How are you all? I hope you all are safe, healthy and enjoying with your parents. Let's start our economics class. As you all know that we are going through 9th chapter. Now in this chapter हम next topic कर रहे हैं, that is partition value. देखिए partition value का मतलब क्या है? हमने averages पढ़े हैं in last few videos. We have completed averages. Average में हमने mean, मीडियम एंड मोड इन तीनों को कंप्लीट किया है. अकॉर्डिंग टू द एवरेजेस हम क्या करते हैं, सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जैसे मैंने मीडियम में बताया कि दिस इज अ एलिमेंट, दिस इज वेरिएबल व्हिच डिवाइड द सीरीज इनटू 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स का मतलब है कि अगर कोई सीरीज है 5, 7, 8, 10, अगर इसका मीन निकालते तो ये सीरीज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. आज हम करेंगे आपकी एवरेज यानी 2 पार्ट्स के अलावा भी वी कैन डिवाइड, वो कहते हैं पार्टीशन वैल्यूज इन मोर देन 2, यानी हम 2 से ज्यादा भी हम वैल्यूज को पार्टीशन कर सकते हैं. दैट इज हमने आपके सिलेबस के अंदर जैसे क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल. अब ये 1 बाय 1 हम देखते हैं. हमारा क्वार्टाइल का मतलब क्या है? क्वार्टाइल का मतलब है व्हेन यू डिवाइड द सीरीज इनटू 4 पार्ट्स, यानी अगर सीरीज को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकलेगा बेटा? क्वार्टाइल. क्वार्टाइल मींस है अगर फॉर एग्जांपल आप घर पे भी हमने कई बार मम्मा बोलती है इसका 1/4 कर लीजिए. इट मींस 1/4 हम किसी चीज को बोलते हैं ना 1/4 पार्ट है इसका, भी पूरी पॉपुलेशन का 1/4 है ना पॉवर्टी के अंडर में आता है. तो ये 1/4 क्या है? 1/4 है क्वार्टर. इट मींस व्हेन यू डिवाइड द सीरीज इनटू 4 पार्ट दैट इज कॉल्ड क्वार्टाइल. When you divide the series into 10 parts, decile का मतलब डिकेड्स, जो ना आपने डिसाइल नहीं लेकिन डिकेड्स तो सुना है. डिकेड्स मींस क्या है? आपने यानी हर 10 साल बाद हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं, दैट इज ए कंप्लीट डिकेड यानी 10 ईयर. सेम हियर हम डिसाइल वर्ड यूज कब करते हैं? जब हम सीरीज को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मैंने कहा किसी भी सीरीज के देयर आर 50 स्टूडेंट्स और मैंने रिपोर्ट में मांगा है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ D1. D1 का मतलब है, डिसाइल का मतलब 1/10 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट चाहिए मुझे. यानी अगर 50 स्टूडेंट है तो 1/10 कितने हो गए बेटा? 5 स्टूडेंट्स. ठीक है. इट मींस हमें 1/10 जो पार्ट है, इट मींस क्वार्टाइल का पार्ट कितना हो गया? 1/4. डिसाइल का पार्ट कितना हो गया बेटा? 1/10. यानी किसी भी वैल्यू का 1/10 पार्ट का मतलब क्या हो गया कि उस सीरीज को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और 1/10 वैल्यू इज इक्वल टू डिसाइल. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ परसेंटाइल. परसेंटाइल मींस 100th वैल्यू. आपको परसेंटेज तो निकालने सभी को आती है कि परसेंटेज का मतलब क्या है? हम 100th वैल्यू निकालते हैं. हमने कहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस वैल्यू, यानी 500 में से अगर आपके मार्क्स अगर 490 समथिंग है तो अब हम इसका 100th जो पार्ट है वो बताते हैं. 68%, 78%, उसका मीनिंग क्या है? दैट इज कॉल्ड परसेंटाइल. इट मींस 1 बाय 100th को हम क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा? परसेंटाइल. Clear the meaning? What is the meaning of quartile? What is the meaning of decile? What is the meaning of percentile? हम इसको स्टैटिक्स में क्या क्यों यूज करते हैं कि सीरीज में अगर हमें वैल्यू कंप्लीट सीरीज को हमें, जैसे मैंने आपको मीडियन में किया है कि मीडियन में हम सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि व्हाट इज द मिड वैल्यू. मिड वैल्यू का मैंने कहा था कि कौन सी ऐसी वैल्यू जो एक सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. इन सेम हियर अगर क्वार्टाइल पूछा गया है कि उस वैल्यू का 1/4 पार्ट कितना है, इट मींस उन सीरीज को हमने 1/4 पार्ट में डिवाइड किया है. अब हाउ टू कैलकुलेट? सेम एज लाइक मीडियन वी कैलकुलेट इंडिविजुअली सीरीज वाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. आपकी इंडिविजुअल एंड ये बिल्कुल सेम है जैसे मीडियन कैलकुलेट करते हैं. जैसे हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हमें आगे कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. वी आर फॉलोइंग ओनली 2 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप क्या है? इंडिविजुअल में तो हम कुछ भी नहीं करते, ओनली हम उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/4. याद हो मीडियन में क्या फॉर्मूला था? n+1/2 टर्म. ठीक है. सेम सिर्फ हम 2 मींस क्या था? मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, मिड वैल्यू यानी 2 पार्ट्स. अब 4 क्वार्टाइल में मैंने क्या यूज कर लिया? 4, यानी 2 की प्लेस पे मैंने क्या यूज कर लिया? 4, यानी n+1/4 वैल्यू. सेम हियर अगर मुझे क्वार्टर थर्ड निकालना है, थर्ड क्वार्टर मींस क्या हो गया? 3/4. थर्ड क्वार्टर मींस 3/4. यानी व्हाट इज द थर्ड क्वार्टर्स मीनिंग? यानी हमें अगर थर्ड क्वार्टर का मतलब है 3/4 वैल्यू निकालनी है, यानी 1/4 लेस करनी है, तो बेटा कैसे निकलेगा? इसके आगे हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? थर्ड से.
3 मल्टीप्लाई बाय n+1/4 वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट सेम अगर इन दोनों इस सीरीज में इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपको डिसाइल की वैल्यू निकालनी है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फर्स्ट डिसाइल यानी फर्स्ट आपको डिसाइल निकालना दैट इज इक्वल टू n+1, 4 के प्लेस पे क्या हमने चेंज कर दिया दैट इज 10, n+1/10th वैल्यू। सेम अगर मुझे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने क्वार्टर निकल सकते हैं, Q1, Q3 और Q2 भी निकल सकता है, Q4 में तो कंप्लीट ही हो गया, यानी थर्ड क्वार्टर यानी 3 वैल्यूज निकल सकती है। डिसाइल में कितनी वैल्यू निकल सकती है, 9, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। मैंने एग्जांपल 2 लिए हैं बेटा, D1 n+1/10th टर्म। अगर D9 निकालना है कैसे करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय n+1/10th टर्म। सेम आपका परसेंटाइल में सिर्फ 10 चेंज इनटू 100th वैल्यू, यानी 10 की जगह क्या आ जाएगा 100th वैल्यू। यानी अगर मुझे P1, P मींस परसेंटाइल फर्स्ट इज इक्वल टू n+1/100th वैल्यू। सेम अगर P99, देखो 100 अगर पार्ट्स में डिवाइड करो सीरीज को तो यू कैन कैलकुलेट 99 सीरीज, 99 वैल्यूज। तो P99 निकालनी है तो 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे n+1/100th वैल्यू। These are the formula when we are using in first individual and discrete series. But when we are going to start frequency distribution series, तो हम ये टर्म निकालने के साथ साथ में हम इस फॉर्मूले को भी अप्लाई करते हैं। आपको पता है सभी में हम इस फॉर्मूले को भी अप्लाई करते हैं। ये सभी फॉर्मूला सेम है, सिर्फ क्या चेंज है बेटा आपका, दिस वन ओनली चेंजिंग। सेम यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल का फॉर्मूला n/4 +1 नहीं है, n+1/4 किसमें यूज करते हैं, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज ओनली। इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कहते हैं n/4, क्वार्टाइल का फॉर्मूला, डिसाइल का n/10, परसेंटाइल का n/100th। सेम, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कंप्लीट नहीं होती, हम क्या निकालते हैं बेटा उसके बाद इसको फॉर्मूले को यूज करते हैं L1 + n/4 - CF/f into में I। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द क्वार्टाइल इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। सेम डिसाइल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1 + n/10 - CF into में यानी अपॉन में f into में I। यानी यहाँ सिर्फ n/4 की जगह मैंने क्या पुट किया है n/10। सेम यहाँ मैंने n/100th। दिस इज ओनली डिफरेंस। आपका सेम जैसे मीडियन कैलकुलेट करते हैं सेम करना है, सिर्फ आपको हमने जहाँ 2 यूज किया था क्वार्टाइल में 4 यूज करना है, डिसाइल में 10 यूज करेंगे एंड परसेंटाइल में 100 यूज करेंगे। ठीक है, अब आपको 1 by 1 सीरीज के आई एम टेकिंग 1 or 2 एग्जाम्पल टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। ओके, दिस एग्जाम्पल बेटा हम इसमें मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वार्टाइल भी, डिसाइल भी, परसेंटाइल भी। आपने मीडियन पहले कर चुके हैं, हम इसमें निकालेंगे बेटा क्वार्टाइल की वैल्यू एंड डिसाइल की भी बता देती हूँ आपको। आपको पता है मीडियन का फर्स्ट स्टेप बेटा हमें क्या निकालना है, CF। दिस इज कॉल्ड F, दिस इज कॉल्ड X। CF कैसे निकलेगा, 22, 60 एंड 60 + 146 कितना आ जाएगा बेटा, 106, 141 एंड 160। CF हो गया बेटा आपका। अगर मुझे क्वार्टाइल निकालना है इट मींस Q1 इज इक्वल टू n/4th टर्म, n/4th टर्म, n/4 n कितनी वैल्यू है, 160, 160/4 मींस कितना आ गया बेटा आपका 40th आइटम। 40th मींस किसको लाई करेगा, 22 तो स्मॉल है, इट मींस दिस इज द क्वार्टाइल सीरीज। हमारी कौन सी सीरीज है बेटा, क्वार्टाइल सीरीज। अब सबसे पहले हम अब इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला बेटा, L1 + n/4 माइनस आपका CF/f into में I। दिस इज द फॉर्मूला, ऑल यू नो दैट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? L मींस 10, L मींस क्या बेटा वैल्यू, यानी लोअर टर्म 10 प्लस n/4 की वैल्यू 40 माइनस CF की वैल्यू क्या होती है, प्रीसीडिंग टर्म ना 22 डिवाइड बाय CF वैल्यू 38 into में 10। इज इट क्लियर? अब हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 10 प्लस 18/38 into 10 मीन्स 10 प्लस अगर हम करें 180 डिवाइड बाय 38, 10 प्लस 4.74 इट मीन्स 10
14.74 आंसर है इसका। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल 1, यानी क्वार्टाइल 1 बिल्कुल मीडियम की तरह कैलकुलेट किया, सिर्फ 2 की जगह मैंने क्या रखा है 4। अगर सेम क्वेश्चन में मुझे अगर आपको क्या निकालना था, इसी का मैं Q3 निकालती हूँ। हम कैलकुलेट कर रहे हैं Q3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 into n by 4th टर्म। डोंट बी कैलकुलेट कि अगर मुझे थर्ड क्वार्टर निकालना है तो मैं 14.74 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। दिस इज रॉन्ग मेथड, आंसर गलत होगा। आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, लेकिन आपको यहाँ पे n/4 के साथ में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ये डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मत यूज करना कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हमें सेम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना फॉर्मूले के अंदर। डोंट बी गो विद आंसर कि आंसर से 3 से कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, नो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मींस कितना आएगा बेटा 3 से, यानी 3 into 160/4 कितना आएगा 40 ना, इट मींस 1/20th टर्म। आपको टर्म कितना है 1/20। अब 1/20 लाई किसने कर रहा है, इसमें तो नहीं कर रहा ना, इसमें कर रहा है। अब ये किसने लाई कर रहा है बेटा Q3 का लाई हमारे कर रहा है इस सीरीज के अंदर। इज इट क्लियर? नाउ सेम फॉर्मूला इसकी जगह क्या हो जाएगा L1 plus 3n/4 minus CF upon F into I। एंड ओके, L की वैल्यू कितनी है, अब हमें इस सीरीज को लेना है। L की वैल्यू 30, L की वैल्यू कितनी है 30 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है 120। यहाँ माइनस कितना है, इससे प्रीसीडिंग टर्म कितना है -106 डिवाइड बाय हमारे पास सामने की टर्म क्या है 35 इंटू में 10। इज इट? अब इसमें क्या आ जाएगा बेटा L कितना है 30 प्लस दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 14 डिवाइड बाय 35 इंटू 10। अगर हम करते हैं 30 प्लस आपको कितना देगा बेटा 140 डिवाइड बाय 35, इससे 4 आता है तो आंसर आ गया बेटा 34। यानी ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, ये हमारा थर्ड क्वार्टर है। सेम एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर मुझे D1 कैलकुलेट करना है, डिसाइड करना है सेम क्वेश्चन के अंदर, तो डिसाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका n/10। n/10th वैल्यू, n/10 का वैल्यू कितनी आएगी, n कितना है 160, n कितना है 160। अगर मैं इसे 10 से डिवाइड ऐसे करूँ तो कितना आ जाएगा बेटा 16th। यानी सेम क्वेश्चन में अगर 4 की जगह 10 तो 16th वैल्यू, 16 किसको लाई कर रही है आपकी इस सीरीज को, ठीक है, इस सीरीज को लाई कर रही है। अब हम सारी वैल्यू कैसे, यानी हम L1 रखेंगे, L1 क्या रखेंगे 0 प्लस हमारे क्या रहेगा इसकी वैल्यू कितनी है, यानी n/10 की वैल्यू कितनी है 16। अब इससे पहले का टर्म हमें नहीं पता तो यहाँ हम 0 लेंगे डिवाइड बाय हम क्या लेंगे बेटा f की वैल्यू कितनी इसके सामने 22 इंटू में 10। हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा 160 डिवाइड बाय 22 जो आएगा दिस इज योर डिसाइड। यानी हमें कुछ भी अगर हमें परसेंटाइल करना होता है यहाँ पे क्या कर लेते हैं बेटा 100th वैल्यू। यानी ये आपका मेथड है कैलकुलेट करने का। मैंने आपको इसमें सम क्वेश्चन सेंड करती हूँ, देन सॉल्व इट। इफ एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग देन सेंड टू मी इन ऑन